फिल्म की शुरुआत में हमें स्टुअर्ट को दिखाया जाता है और वो एक बियर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मोम आ जाती है। दरअसल स्टुअर्ट घर के बेसमेंट में टॉय के साथ खेल रहा था और अब लिटिल फैमिली समर वेकेशन के लिए उनके जंगल वाले फार्म हाउस पर जाने वाले थे। स्टुअर्ट काफी खुश था क्योंकि उसे वहाँ पे काफी एडवेंचर करने के लिए मिलने वाला था। पर स्नोबेल काफी नाराज था। वेकेशन पे जाते वक्त स्नोबेल का दोस्त मोंटी स्नोबेल से मिलता है और स्नोबेल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब स्नोबेल उसे झूठ बोलता है कि हम सारे रिसोर्ट पर वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद लिटिल फैमिली वेकेशन मनाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ते हैं। स्टुअर्ट काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस था। फिर ये शहर से बाहर लिटिल फैमिली के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने पर स्टुअर्ट, स्नोबेल और जॉर्ज एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी एक जानवर चुपके से वहाँ पर आता है और वो इनका खाना चुराने की कोशिश करता है। उस जानवर का नाम रिको होता है, लेकिन वो खाना चुराने में असफल होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की बोट से आती है और वो अपना नाम रॉकी बताती है और वो ये बात भी बताती है कि इस जंगल में एक बीस्ट है और वो काफी खतरनाक है और उसे बिल्लियाँ काफी पसंद है। ये बात सुनकर स्नोबेल घबरा जाता है और भागकर फार्म हाउस पहुंच जाता है। फार्म हाउस आने पर वो देखता है कि मोंटी भी उनके साथ यहाँ आया था। स्नोबेल को काफी गुस्सा आता है और स्नोबेल मोंटी से कुछ नहीं कहता। उसे ऐसा लगता है कि बीच से जान बचाने में मोंटी उसकी हेल्प करेगा। आगे हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। जंगल के सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठे होते और उन्होंने अपने साथ खाना लाया था। दरअसल इन सब जानवरों ने बिस्ट के लिए खाना लाया था। तभी वहाँ पे रिको आता है और बिस्ट को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अगले फुल मून वाली रात को दुगना खाना लेकर आऊंगा। और रिको वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्टुअर्ट और जॉर्ज स्काउट कैंप में जाते हैं। डैड भी इनके साथ जाते हैं। स्काउट के टीचर काफी भोंदू होते हैं, उन्हें बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तब डैड टीचर से कहते हैं कि क्या मैं आपके असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तब स्काउट के टीचर उन्हें हाँ कह देते हैं। फिर टीचर और डैड बच्चों को स्काउट के बेल्ट के बारे में जानकारी देते हैं। फिर इन सब की बोट रेस होती है, लेकिन स्टुअर्ट की बोट काफी छोटी होती है। वो बोट चलाने में काफी स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक फिश वहाँ पर आती है और वो खींच के स्टुअर्ट की बोट को किनारे पर लेकर चली आती है। पर स्टुअर्ट काफी डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक शार्क है। पर कोई भी स्टुअर्ट की बात पर यकीन नहीं करता। सब बच्चों को लगता है कि रेस में हारने की वजह से स्टुअर्ट बहाना बना रहा है। शाम के वक्त डैड स्टुअर्ट से बात करते हैं और कहते हैं कि मेहनत करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगले दिन अलग अलग टास्क होते हैं। इन सब टास्क में स्टुअर्ट काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन स्टुअर्ट को एक भी स्काउट बेल्ट नहीं मिलता। अगले दिन ये सारे जंगल सफारी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्टुअर्ट खो जाता है। स्टुअर्ट के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं होता। स्टुअर्ट पानी से बहते हुए एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। स्टुअर्ट काफी घबराया हुआ था, पर तभी उसकी मुलाकात रिको से होती है और ये दोनों बात करते हैं और काफी कम वक्त में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रिको के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद स्टुअर्ट को इस बात का पता चल गया था कि रिको जंगल से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ है। ये दोनों काफी एडवेंचर करते हैं और फिर रिको स्टुअर्ट को उसके स्काउट दोस्तों के पास छोड़कर चला जाता है। इधर घर पर मोंटी ने स्नोबेल का सारा खाना खत्म कर दिया था और मोंटी स्नोबेल से और खाना मांगता है। वो स्नोबेल कहता है कि 1 घंटे के बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तब मोंटी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तब स्नोबेल उसे रोकने की कोशिश करता है। स्नोबेल कहता है कि तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। पर मोंटी स्नोबेल की बात नहीं मानता और वो जंगल में चला जाता है। तभी वहाँ पे रिको आता है। स्नोबेल रिको को देखकर डर जाता है। तभी स्टुअर्ट वहाँ पर आता है और स्नोबेल से कहता है कि तुम डरो मत, ये मेरा दोस्त है। तब स्टुअर्ट उसे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। तब रिको कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। तब स्टुअर्ट रिको को डिनर के लिए इनवाइट करता है और मोम डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है और मोम से कहता है कि मैंने रिको को डिनर पे इनवाइट किया है। ये सब देखकर मोम को स्टुअर्ट की काफी फिक्र होती है क्योंकि एक जंगली जानवर था और उससे काफी बदबू आ रही थी और वो काफी अनहाइजेनिक था। बाद में डिनर के बाद स्टुअर्ट रिको को कुछ खाना पार्सल करके देता है, लेकिन आज फुल मून की रात थी और रिको के वादे के मुताबिक बीस्ट को दुगना खाना देना था। तभी उसे वहाँ पे स्नोबेल दिखाई देता है। रिको फौरन स्नोबेल के पास जाता है और उसे बात करने लगता है। वो स्नोबेल की झूठी तारीफ करने लगता है और स्नोबेल को रात में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पर स्नोबेल कहता है कि जंगल में तो बीस्ट है। तब रिको हंसने लगता है और कहता है कि ये सारी अफवाह है, मैं कई साल से इस जंगल में रहा हूँ, मैंने आज तक बीस्ट को नहीं देखा। स्नोबेल कहता है कि पार्टी कहाँ है। तब रिको बताता है कि पहाड़ी की दूसरी तरफ और कहता है कि वहाँ जाने के बाद कहना
कि मुझे रिको ने भेजा है और रिको वहाँ से चला जाता है। फिर रात के वक्त स्नोवेल जंगल की ओर जाने लगता है। तभी स्टुअर्ट उसे देख लेता है और स्नोवेल को रोकने की कोशिश करता है, पर स्टुअर्ट का आवाज स्नोवेल तक नहीं पहुंचता, इसलिए स्टुअर्ट स्नोवेल के पीछे जाने लगता है। स्नोवेल बिस्ट के लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो सारे जानवरों के आगे जाकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे रिको ने भेजा है। तभी स्नोवेल काफी सारा खाना देखता है। खाना देखकर स्नोवेल काफी खुश होता है। उसे ऐसे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़ी पार्टी हो रही है। तभी वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और स्नोवेल को पकड़ लेता है। स्टुअर्ट को वहाँ पहुँचने में काफी देर हो जाती है। बीस्ट स्नोवेल को अपने गुफा में लेकर चला जाता है और उसे खाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि स्नोवेल के बाल काफी मुलायम है। तब बीस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी खाल निकाल लूंगा, क्योंकि ये खाल काफी मुलायम है। तब स्नोवेल कहता है कि मुझे मत मारो। वो कहता है कि मुझे खिलाओ, मुझे मोटा करो, यानी तुम्हें ज्यादा खाल मिलेगी। बिस्ट को स्नोवेल का ये प्रस्ताव पसंद आता है और स्नोवेल को एक गड्ढे में कैद कर देता है। इधर स्टुअर्ट भागकर घर आता है और मॉम डैड को बताता है कि स्नोवेल खतरे में है, बिस्ट उसे ले गया। तब मॉम डैड कहते हैं कि तुमने सपना देखा होगा, और स्टुअर्ट को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टुअर्ट फैसला करता है कि मैं स्नोवेल को बचाने के लिए जाऊंगा। वो एक लेटर जॉर्ज को लिखता है और जरूरी सामान लेकर नदी के दूसरे तरफ चला जाता है। वहाँ पे उसे रिको मिलता है और वो स्टुअर्ट को बताता है कि उसकी वजह से स्नोवेल बिस्ट के चुंगल में फंसा है। स्टुअर्ट कहता है कि लेकिन तुम तो मेरे दोस्त थे। तब रिको कहता है कि स्टुअर्ट मुझे माफ कर दो। अब स्टुअर्ट अकेला ही स्नोवेल को छुड़ाने के लिए चला जाता है। स्टुअर्ट बिस्ट के गुफा के नजदीक पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिस्ट गुफा के ऊपर ही बैठा हुआ है, इसलिए वो चुपके से गुफा के अंदर दाखिल होता है और एक रस्सी से स्नोवेल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। स्टुअर्ट को देखकर स्नोवेल काफी खुश होता है, लेकिन बीस्ट इन दोनों को देख लेती है और इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। तभी स्टुअर्ट ब्लैक पेपर उसके मुंह पर फेंक देता है और बीस्ट नीचे गिर जाती है। इधर मॉम डैड को भी पता चल गया था कि स्टुअर्ट नदी के दूसरी तरफ चला गया है, इसलिए सारे स्काउट के बॉयज और मॉम डैड स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रिको भी जंगल के सारे जानवरों को लेकर स्टुअर्ट की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। इधर स्टुअर्ट और स्नोवेल बिस्ट को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, ताकि अगर बिस्ट वापस आए तो ट्रैप में फंस जाए। लेकिन बिस्ट को इनके ट्रैप के बारे में पता चल जाता है और बिस्ट इनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी सारे जानवर जो रिको के साथ थे वो बिस्ट पर अटैक कर देते हैं और इस गड़बड़ी में बिस्ट ट्रैप में फंस जाता है। तभी स्काउट के सारे बॉयज और मॉम डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि स्टुअर्ट ने एक बिस्ट को पकड़ा हुआ है। वो उसे गोल्डन बेल्ट देते हैं और स्टुअर्ट की काफी तारीफ करते हैं और बिस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है। घर जाते वक्त जॉर्ज रॉकी को अपना वीडियो गेम गिफ्ट करता है। तभी स्नोवेल का दोस्त मोंटी वहाँ पर आता है और वो स्नोवेल को बताता है कि नदी की दूसरी तरफ रिसोर्ट है और वहाँ पे मैंने काफी मजे किए, और मोंटी को देखकर लग भी रहा था। अब स्टुअर्ट रिको से अलविदा लेता है और ये सारे अपने घर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।